ईरान पर विध्वंसक हमले की तैयारी है। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंच गया है। अगले 48 घंटे में ईरान पर हमला मुमकिन है। यह कहा जा रहा है घेरेबंदी को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के काफी करीब पहुंच गया है। आशंकाएं बढ़ गई हैं कि 48 घंटे में ईरान पर आक्रमण होने वाला है। और आपको बता दें कि यह क्यों कहा जा रहा है, जो तैयारियां दिखाई दे रही हैं अमेरिका की, उसके मद्देनजर यह बातें कही जा रही हैं। आप देखिए, सबसे पहले हम डिप्लॉयमेंट की बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन वो ईरान की तरफ मूव करता दिखाई दे रहा है। डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्प्रूंस जो है उसे तैनात कर रहा है, उसे रेडी किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। और इसके अलावा यूएसएस माइकल मर्फी, ये भी डिस्ट्रॉयर है अमेरिका का, जिसे ईरान के खिलाफ अब रेडी मोड में रखा गया है। यहां डिस्ट्रॉयर्स का तो देखिए अंबार लगा दिया अमेरिका ने। यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन जूनियर को तैनात किया गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन तो है ही। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर कुल 90 जेट्स तैनात है, यानी तैयारी इस बार बहुत बड़ी है। कैरियर जो है ये बहुत घातक हथियारों से पूरी तरह से लैस है और यूएसएस लिंकन के साथ अटैक सबमरीन भी मौजूद है, यानी अगर जरूरत पड़े तो इसे भी इस्तेमाल किया जा सके, इस कंडीशन में इसे रखा गया है। ईरान के पास फारस की खाड़ी में ये लेगा पोजीशन। जो अमेरिका का टारगेट क्या है ये देखिए, तेहरान समेत ईरान के कई बड़े शहर अमेरिका के टारगेट पर नजर आ रहे हैं। कम से कम ये डिप्लॉयमेंट तो यही बता रहा है। इसके अलावा ईरान के परमाणु ठिकाने जो कि टारगेट नंबर 1 इससे पहले भी अमेरिका के रहे हैं। ईरानी सेना का मिलिट्री बेस, इसे भी बनाया जा सकता है, निशाना किया जा सकता है टारगेट। इसके आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप देख रहे हैं इन तैयारियों को? बतौर एक फौजी कैसे एनालाइज करेंगे इन तैयारियों का? मतलब क्या है, मायने क्या है? देखिए, जिस तरीके से यूएसएस अब्राहम लिंकन को मूव किया है साउथ चाइना सी से और वो पर्शियन गल्फ या गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ में आएगा, तो एक बहुत बड़ा एक युद्ध की तैयारी है। ये लाया इसलिए गया कि इसके साथ तमाम तरीके के फ्रिगेट होते हैं, डिस्ट्रॉयर होते हैं, एक तरीके का पूरा सी ब्लॉकेट लगाया जाएगा और साथ में जो एयरक्राफ्ट कैरियर इसके ऊपर हैं उससे डीप स्ट्राइक किया जाएगा। ये स्ट्राइक अमेरिका अपने मिलिट्री बेसेस से भी कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चिंता है कि मिलिट्री बेसेस आपके वल्नरेबल हो सकते हैं, लिहाजा उसको उसने सिक्योर किया है और नेवल प्लेटफॉर्म से वो तमाम तरीके के स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के माध्यम से ईरान के सारे सिविलियन इंस्टॉलेशन को टारगेट करेगा। एक के बाद एक इस तरीके का ऑपरेशन लॉन्च होगा जो स्विफ्ट होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, प्रिसीजन के साथ होगा और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उन टारगेट को एंगेज किया जाएगा। इसमें उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन भी हो सकते हैं, उसमें तमाम वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटिव। सर मुझे एक बात बताइए, अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि वो ईरान के लोगों के साथ है। ईरान में अगर लोग प्रदर्शन करेंगे, उन्हें दबाया जाएगा तो अमेरिका हमला कर देगा। ऐसे में क्या जो ईरान के न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट हैं उन पर अमेरिका हमला कर देगा? ईरानी जो फोर्सेस हैं, आईआरजीसी के जो हेडक्वार्टर्स हैं, उन पर अमेरिका हमला कर देगा और इसमें ईरान के लोग उनका साथ देंगे? देखिए, जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप हो रही है, अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि जो उनकी बैकबोन है आज की डेट में ईरान की, आईआरजीसी और सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके इंस्टॉलेशन को टारगेट करे। वहाँ की लीडरशिप, वो जहाँ पे इकट्ठा हुए होते हैं, जहाँ से वो वर्क करते हैं, उसको वो स्ट्राइक करे और साथ में एक तरीके का सपोर्ट उसको प्रोटेस्टर्स को देना पड़ेगा। प्रोटेस्टर को वो मरने के लिए नहीं छोड़ सकता है अगर अमेरिका वहाँ पे बिजनेस चाहता है या सत्ता परिवर्तन चाहता है। जिस तरीके से देखिए वहाँ पे पूरा इंटरनेट सिस्टम जाम है, येट उनके जो रेडियो है, टेलीविजन को वो पेनिट्रेट करता, वहाँ पे मैसेज दिखाता है रजा पहलवी का कि आप प्रोटेस्ट करते रहिए, हम जल्दी से जल्दी आपकी मदद के लिए आएंगे और सत्ता परिवर्तन होगा। तो एक बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा है एक तरीके का। कभी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जिनको फांसी दी जानी थी उनको फांसी नहीं हो रही, इसके लिए वो खुशी जताते हैं और बोलते हैं कि ईरान ने इस तरीके की फायरिंग पे कंट्रोल किया है। लेकिन नेक्स्ट डे वो फिर ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो जेनोसाइड हो रहा है, जिस तरीके से सीधी सी बात यह है सर कि आज नहीं तो कल ये टकराव होना, और जो अब तक की तैयारी दिख रही है, जैसा हम भी कह रहे हैं कि 48 घंटे में एक बड़ा फैसला अमेरिका की तरफ से ईरान को लेकर हो सकता है। और देखिए, ईरान की घेराबंदी में जुटा है अमेरिका ने इजरायल को दिए F-35 फाइटर जेट। अमेरिका से इजरायल पहुंचे 3 नए F-35 फाइटर जेट। इजरायल के पास
F-35 की संख्या बढ़कर अब 48 हो गई है। अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा F-35 फ्लीट ऑपरेट कर रहा है इजराइल। तो यूएस इजराइल की बड़ी तैयारी, ईरान पर हमले की है बारी। जी हां, देखिए क्या तैयारी है। ईरान के पड़ोस में अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ी है। इजरायली वायुसेना को अमेरिका की बड़ी मदद। अमेरिका से 3 नए फाइटर जेट पहुंच गए इजराइल। जी हां, और अमेरिका से इजराइल पहुंचे हैं 3 नए F-35 फाइटर जेट। 5वीं पीढ़ी के 5th जनरेशन के 3 F-35 मल्टी रोल फाइटर जेट्स मिले हैं। ईरान से युद्ध की स्थिति में ये निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ईरान पर कभी भी विध्वंसक हवाई हमला इनके जरिए मुमकिन है, यानी खतरा तो बढ़ता जा रहा है ईरान के लिए। रवि, एवीएम ओपन तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। तिवारी सर, अगर एयर पावर की बात करें, एयर सुपीरियोरिटी तो दिख ही रही है, अमेरिका की तो है ही है, इजराइल को भी ताकतवर बनाया जा रहा है। हवाई हमले कितने बड़े फैक्टर के रूप में काम करेंगे अगर युद्ध होता है? पिछली बार भी हमने देखा बहुत ही एक्यूरेट हमले इजराइल ने किए थे, टारगेट हासिल किए थे हवाई हमलों के जरिए, एयरफोर्स के जरिए। अब और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है एयरफोर्स को इजराइल की। रवि, देखिए इनकी कॉमन बाउंड्री तो है नहीं, तो एयर स्ट्राइक ही पॉसिबल है। एयर स्ट्राइक से ही ध्वस्त किया जा सकता है। जहां तक लड़ाई का सवाल है, देखिए दोनों एक एज पे बैठे हुए हैं। कोई नहीं चाहता, कोई शुरुआत नहीं करना चाहता, न ईरान शुरुआत करना चाहता, न अमेरिका शुरुआत करना चाहता। अमेरिका फोर्सेज लगा के घेरने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को डर है कि मैंने स्ट्राइक किया, ईरान को नुकसान अवश्य होगा, लेकिन ईरान इनके जितने मिलिट्री बेसेज है सबको डिस्ट्रॉय करेगा। जहां तक इस युद्ध पोत की बात कर रहे हैं आप लोग, पारस की खाड़ी में पहुंच गया है, लेकिन वो एक डिस्टेंस पर ही रहेगा। अगर पास पहुंचा तो उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल बोट्स हैं। ये सबसे बड़ा वनरेबल होता है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर इतना बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा वनरेबल होता है। इसकी सेफ गार्डी के लिए फ्रिगेट और मिसाइल सारी साथ चलती हैं। लेकिन ईरान के पास जो है छोटी छोटी बहुत ही फास्ट बोट्स हैं, एक भी घुसेगी तो उनको बर्बाद कर देगी। इसका डर अमेरिका को है। अमेरिका लड़ाई चाहता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि उसके जवान मरे, बिकॉज बॉडी बैग्स अगर उनके पास पहुंचे तो ये अमेरिका प्रेसिडेंट या अमेरिका की पब्लिक को बर्दाश्त नहीं होता। तो ये उस स्टेज पे पहुंचे हुए हैं कि कौन गलती करे। जब भी लड़ाई होगी तो ये निश्चित है कि ईरान को ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन ईरान को चाहते हैं कि हम न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय करें। अरे इसकी तो मतलब समझ में नहीं आता है। अमेरिका को ईरान के न्यूक्लियर से दुश्मनी है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर से दोस्ती है इनकी। ये किस लिए क्या चाहते हैं? ये दोगलापन या दोहरापन जो दिखाने की कोशिश करते हैं। ईरान अभी भी इतना परेशान होने के बाद भी अमेरिका को एक एज पर रखा हुआ है। अमेरिका को इतना अगर कॉन्फिडेंस होता अभी तक स्ट्राइक कर चुके होते, या खाली इजराइल की हेल्प की कोशिश नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अंदर से जो प्रदर्शन चल रहा है उसका फायदा उठा सके, लेकिन फायदा कैसे उठा पाएंगे ये सोचने की बात है। बिकॉज कॉमन बाउंड्री तो है नहीं कि इन्फिल्ट्रेट करके अपने जवान भेज सकें। पिछली बार जो अटैक हुआ था उसमें इनके काफी मोसाद के और अमेरिकन एजेंट्स बहुत थे। आईआर जासी ने ईरान की फोर्सेज ने उनको फिल्टर आउट कर एलिमिनेट कर दिया है। अब इतना पॉसिबल नहीं होगा इनके लिए कि उनके टारगेट और ये इंटेलिजेंस। ठीक बात है, यानी आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल को भी इस बात का एहसास है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसका अंजाम क्या हो सकता है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी सैन्य मूवमेंट को लेकर जॉर्डन में अमेरिकी फाइटर जेट्स तैनात कर दिए गए। 12 F-15E स्ट्राइक फाइटर जेट्स की जॉर्डन में तैनाती की गई है। इसके अलावा 12 C-17A ग्लोब मास्टर विमान भी जॉर्डन पहुंचे हैं। तो जॉर्डन से ये बड़े डेवलपमेंट की खबरें सामने आ रही हैं। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि ईरान की बड़े पैमाने पर कर रहा है अमेरिका घेराबंदी, और अमेरिका की तैयारियां तो पूरी इस तरह से ही नजर आ रही हैं कि आने वाले वक्त में हमला हो सकता है ईरान पर। और कहा यह भी जा रहा है कि जो अगले 48 घंटे हैं, अगले 48 आवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ईरान के पास यही वक्त बचा है। ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। जॉर्डन पहुंचे हैं इस बीच फाइटर जेट्स। ईरान पर क्या डायरेक्ट अटैक करने की तैयारी है? क्या अमेरिका ऐसा करेगा? यह बड़ा सवाल है। यह देखिए डिप्लॉयमेंट की पूरी डिटेल आपके सामने है टीवी 9 की स्क्रीन पर। F-15E स्ट्राइक फाइटर जेट्स पहुंचे हैं और इनकी संख्या 12 है। 12 C-17A ग्लोब मास्टर विमान पहुंचे हैं। इसके अलावा 6 KC-135 रीफ्यूलिंग विमान भी यहां पर तैनात किए गए हैं। और ये जॉर्डन में ये डिप्लॉयमेंट हुआ है, इतना जबरदस्त, इतना भारी भरकम
मायने क्या है? अमेरिका ईरान को चेतावनी देता हुआ भी नजर आ रहा है। इस तैनाती के जरिए जॉर्डन से एयर ऑपरेशन करना अमेरिका के लिए आसान होगा और इसीलिए जॉर्डन में बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। इजराइल की मदद करना भी आसान होगा अमेरिका के लिए। अब देखिए ईरान के लिए कैसे खतरा है। अमेरिकी विमान लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल से लैस हैं। जाहिर है अगर इनका इस्तेमाल होगा तो ईरान में बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। ईरान के एयर डिफेंस को चकमा देकर हमला संभव है और यह है ईरान के लिए खतरा। जॉर्डन से कम समय में ईरान के अंदर हमला मुमकिन होगा। मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, ये घेरेबंदी आखिर क्या कह रही है? जॉर्डन में बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है, यानी कहीं ना कहीं इजराइल की उस आशंका का जवाब भी दिया जा रहा है जिसमें लगातार ये डर जताया जा रहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इजराइल को उसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। जॉर्डन की क्या तैयारी इजराइल के लिए, ईरान के लिए, दोनों के लिए एक संदेश है? देखिए, जॉर्डन में अमेरिका का एक बहुत बड़ा सैन्य बेस है और इसके अलावा जब ईरान के मिसाइल इजराइल आ रहे थे तब जॉर्डन एयरफोर्स उस वक्त ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती थी। हाँ। अपने F-35 का F-15 का इस्तेमाल कर रही थी। तो एक बात तो साफ है कि इस वक्त जो तैयारी की जा रही है, चाहे इजराइल में या जॉर्डन में या फिर मेडिटेरेनियन सी में, जिस तरह से वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय कर रही है अमेरिकी सेना, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि ठीक उसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर पिछले साल हमने देखा था, ईरान की घेराबंदी की जा रही है। और उसके बाद जब हमला किया जाएगा तो उन्हें पता है कि ईरान का पलटवार होगा, तो उस पलटवार के समय ईरानी मिसाइल किसी भी तरीके से इजराइल तक ना पहुंच सके या मिडिल ईस्ट में किसी भी अमेरिकी बेस तक ना पहुंच सके, उसके लिए यह सारी तैयारी है। ये बताने के लिए ईरान को कि इस बार आपको ये हमला महंगा पड़ने वाला है और किसी भी कीमत पर हम आपके मिसाइलों को टारगेट तक नहीं पहुंचने देंगे। ये अलग बात है कि ईरान के पास जो मिसाइल क्षमता है और कुछ खास बैलिस्टिक मिसाइल, वो दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में वैसी क्षमता है, तो ईरान भी मिसाइल हमले के मामले में कमजोर नहीं साबित होने वाला है। बिल्कुल, और अपनी ताकत भी ईरान ने दिखाई थी जब इजराइल से सीधा टकराव हुआ था। तो और देखिए, अमेरिका की ईरान को दहलाने की तैयारी है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड में हाई लेवल तैयारी, हमले के लिए 24 घंटे काम करने का ऑर्डर जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों में ईरान पर हो सकता है हमला। तो जो तैयारी है, जिस लेवल की तैयारी है, उसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे काफी अहम रहने वाले हैं। देखिए, सेंट्रल कमांड में हाई लेवल तैयारी हुई है और तैयारी में क्या क्या शामिल है वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें प्लानिंग बनाई जा रही है, इंटेलिजेंस इनपुट जुटाए जा रहे हैं और साथ ही रिस्पांस कैसे देना है इसकी रणनीति तैयार की जा रही है। मकसद क्या है? ईरान पर हमले से पहले पूरी तैयारी करना, फुली प्रिपेयर्ड होकर ही इस एक्शन को शुरू किया जाए। अमेरिकी बेस की सुरक्षा की व्यवस्था भी करना, जैसा मनीष भी कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सिक्योर करते हुए टारगेट हासिल किए जाए और सहयोगी देशों की मदद के लिए भी यहां पर तैयारी की योजना बनाई जा रही है। अगले कुछ घंटों में हमले का ऑर्डर भी आ सकता है। 48 घंटे एक टाइमलाइन हम आपको बता रहे हैं कि शायद इसके बाद बड़ा फैसला हो। राष्ट्रपति का ऑर्डर मिलते ही ईरान पर हमला किया जाएगा। ईरान पर हमले की पूरी तैयारी हो चुकी है लगभग, और यही वजह है कि यह बार बार कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही अहम है। शरदेंदु सर, अब एक चीज हम ये भी समझना चाहेंगे कि दो सिचुएशन है ईरान के डोमेस्टिक ग्राउंड पे। अमेरिकी हमले के बाद या तो विद्रोही गुट मजबूत होंगे और वो एक नई जंग देश के अंदर छेड़ देंगे, या फिर एक जो कल्पना की जाती है कि पूरा ईरान एकजुट हो जाएगा अगर बाहर से हमला होता है। ये दो स्थितियां विरोधाभासी हैं, लेकिन दोनों ईरान में मौजूद हैं। आपको किसकी संभावना ज्यादा लगती है? देखिए, मेरा मानना है कि अमेरिका वो एक्शन करेगा जिससे वो सत्ता परिवर्तन कर सके, और यही डिबेट मेरे समझ से सेंट्रल कमांड में चल रही होगी कि अगर वो एयर स्ट्राइक करता है, कि अगर वो जंगी बेड़ों का इस्तेमाल करता है, तो क्या वो वहाँ पे सत्ता परिवर्तन करने में वो सफल होगा कि नहीं, क्या होंगे उसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। देखिए, आपने एक जून में भी स्ट्राइक किया था, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को टारगेट किया था, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट निकला नहीं, कोई बहुत फायदा हुआ नहीं है आपको। इस बार की एयर स्ट्राइक से आप क्या अचीव करने जा रहे हैं? डिस्ट्रक्शन वो आप कर सकते हैं, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, तमाम सिविलियन सेटअप को आप हिट कर सकते हैं, पोर्ट सिटी को हिट कर। लेकिन ट्रंप ने विद्रोहियों को एड्रेस करते हुए कहा था कि बिल्डिंग्स पे कब्जा करो। मतलब
कि ग्राउंड पर जो फाइनल ऑक्यूपेशन है उसकी उम्मीदें वो विद्रोही गुटों या फिर प्रदर्शन करने वाले लोगों से ही लगा के बैठे हैं। एब्सोल्युटली, यही तो क्वेश्चन है कि जितने प्रदर्शनकारी हैं, देखिए यही मुश्किल है, इसी वजह से अमेरिका रुका हुआ। प्रदर्शनकारियों की संख्या वजह जो लॉयलिस्ट हैं गवर्नमेंट के, उनकी संख्या में बहुत अंतर है। एयर स्ट्राइक विद्रोहियों को एक मोमेंटम तो देगा, लेकिन वो संख्या कहां से लाएंगे, वो उनको कैप्चर करने की क्षमता कैसे देंगी, जैसे वो सिविल इंस्टॉलेशन, रेडियो स्टेशन, तमाम तरीके के बिल्डिंगों पर कब्जा कर सकें। उनकी संख्या सीमित है। और रजा पहलवी जिसके ऊपर वो बैंक कर रहे हैं, क्या उनका मास बेस है ईरान में? 50 साल से वो अमेरिका में बैठे हुए हैं, क्या वो उसको गवर्न कर सकते हैं? सत्ता परिवर्तन हो गया तो क्या उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी? और दूसरी तरफ अयतुल्ला खमनेई हैं जो धार्मिक नेता, उनकी जड़ें बहुत मजबूत है ईरान में और बहुत बड़ा मास सपोर्ट है, और साथ में उनके सपोर्ट के लिए IRGC सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। तो कहां, मेरा कहने का मतलब है कि जो आज की डेट में प्रदर्शनकारी हैं वो क्या अंजाम दे पाएंगे, सत्ता परिवर्तन करा पाएंगे विद अमेरिकन सपोर्ट, ये इसमें डाउट बना हुआ है। इसीलिए सही बात है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि ईरान कोई वेनेजुएला तो है नहीं। और देखिए अमेरिका इजराइल फ्रंट में क्या चल रहा है ये आपने देखा। ईरान के मोर्चे की भी कुछ खबरें हमारे पास हैं, अब आपको वो दिखाते हैं। 9 जनवरी के प्रदर्शन का वीडियो अब रिलीज किया गया है। IRGC ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, ये दिखाया गया है इस वीडियो के जरिए। सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। 9 जनवरी की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं जब विरोध प्रदर्शन चरम पर नजर आ रहा था, और उसी दौरान प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई थी, और इस वीडियो में फायरिंग होती तो नजर आ रही है। इसी वीडियो के बाद यह कहा जा रहा है कि IRGC ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की थी, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर बताया जा रहा है 8 जनवरी का, ईरान में 8 जनवरी को हमदान का यह वीडियो सामने आया है, और ईरानी सेना के सामने डटकर खड़े लोग और IRGC का मुकाबला करते दिखे ये लोग इस वीडियो में, ये दिखाई दे रहा है। तो एक एक करके पुराने वीडियो सामने आ रहे हैं। जनवरी के ही वीडियो हैं 9, और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये 8 जनवरी का वीडियो है, जब IRGC का मुकाबला करते हुए यहां पर प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। तो सेना के सामने कैसे प्रदर्शनकारी डटकर खड़े हैं, ये सड़कों की तस्वीरें हैं ईरान के, और किस तरह के हालात हैं, टकराव कैसा बना हुआ है, इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है। हालांकि ये पुराना वीडियो है, 8 जनवरी का वीडियो बताया जा रहा है। और अब ईरान के एक स्कूल की दर्दनाक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर एक टीचर खाली क्लासरूम में बैठा हुआ नजर आ रहा है। और ये देखिए इसकी आंखों में आंसू है। खाली क्लासरूम में अकेला बैठा दिखा टीचर, कोई बच्चे नहीं, कोई बच्चा पढ़ने नहीं आया है, और क्लासरूम में फूट फूट कर रोते नजर आए ये शिक्षक। हिंसा में कई छात्रों के मारे जाने का भी दावा किया गया है। और देखिए तुर्की से खबर है, तुर्की में खामनेई के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है। तुर्की में लोग सपोर्ट करने के लिए खामनेई का सड़कों पर उतरे हैं, और ईरान के झंडों के साथ यहां पर प्रदर्शन किया गया। ट्रंप के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तो देखिए एक तरफ ईरान में एक अंतिम संस्कार की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहां पर पहलवी शासन के वक्त का जो झंडा था वो लोगों के हाथों में नजर आया, और तुर्की में खामनेई के सपोर्ट पे प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां पर ईरान के राष्ट्रीय झंडे के साथ प्रदर्शन किया गया है और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी की गई। और इधर कनाडा के टोरंटो में ईरान के पक्ष में उतरे लोग, बर्फीली हवाओं के बीच निकाला मार्च। ईरान के लोगों के साथ ईरान के लोगों ने एकजुटता दिखाई। तो देखिए तुर्की और कनाडा तक में ईरान के समर्थन में लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग के खतरों के बीच सऊदी अरब ने एक ऐसा कार्ड खेला है जिससे विश्व के नेता हैरान हैं। सऊदी अरब ने ईरान से साफ साफ कहा है कि वो अपने हवाई क्षेत्र या भूभाग का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देगा। द वीक के मुताबिक सऊदी अरब सरकार के करीबी 2 सूत्रों के जरिए ये जानकारी मिली है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच आज की तारीख में कितना गहरा कनेक्शन है, गहरी दोस्ती है, ये आप जानते होंगे। और ऐसे में सऊदी अरब का ये स्टैंड चौंकाने वाला है। सऊदी अरब ने यह भी साफ किया है कि उन्होंने ईरान पर हमले के लिए
डोनाल्ड ट्रंप को नहीं उकसाया है, क्योंकि इस तरह के आरोप भी सऊदी अरब पर बीते दिनों लग रहे थे। आपको बता दें कि ईरान और सऊदी अरब के बीच पहले से क्षेत्रीय तनाव है। 2023 में चीन की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बहाल हुए। हालांकि दोनों देशों के बीच गहरा अविश्वास अभी भी बरकरार है। खाड़ी के इन दो पड़ोसी मुल्कों में दशकों से मुस्लिम बादशाहत स्थापित करने की होड़ रही। दोनों एक दूसरे के खिलाफ एक तरह की प्रॉक्सी जंग भी लड़ते रहे हैं और ऐसे में सऊदी अरब ने ईरान के पक्ष में ये जो स्टैंड लिया है, ये कई लोगों को हैरान कर रहा है। तो देखिए, बीते दिनों यह कहा जाने लगा था कि कहीं इसके पीछे सऊदी अरब तो नहीं, क्योंकि सऊदी अरब और अमेरिका में गहरी मित्रता है। दोनों का स्टैंड बड़े मुद्दों पर बिल्कुल एक नजर आता है। ऐसे में सऊदी अरब ने उस आरोप का भी जवाब दिया है और यह बताया है कि सऊदी अरब ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए नहीं उकसाया और हम अपनी सरजमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे। यकीन जानिए, मौजूदा दौर में यह बहुत बड़ा स्टैंड है, चौंकाने वाला स्टैंड है सऊदी अरब का। ईरान को सऊदी अरब का समर्थन, इसके मायने क्या है समझिए। सऊदी अरब युद्ध में खुलकर पक्ष नहीं लेना चाहता। सऊदी अरब चाहता है कि अरब देश युद्ध का मैदान ना बने। सऊदी अरब स्वतंत्र विदेश नीति की राह पर चल रहा है। अमेरिकी सैन्य दबाव से दूरी बनाता भी दिखता है सऊदी अरब। तेल प्रतिष्ठानों को जोखिम में नहीं डालना चाहता सऊदी अरब अब इजराइल को ईरान से बड़ा खतरा मान रहा है। ईरान से 2023 से बहाल हुए संबंधों को प्राथमिकता देता नजर आ रहा है सऊदी अरब। खुद को युद्ध में घसीटने से सऊदी अरब बचना चाहता है। और मनीष, ऐसे में आप सऊदी अरब के इस स्टैंड को कैसे एनालाइज करेंगे? जॉर्डन में हमने देखा